एवरीवन, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ नंबर सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। इस एरिया में से आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। तो ये क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, इनके लिए हमारे पास एक राइट अप्रोच क्या है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ एक बेसिक अप्रोच डिस्कस करूँगा, उसके बाद बताऊँगा कि आपने इन्हीं क्वेश्चन में आपने शॉर्टकट ट्रिक्स कैसे यूज़ करनी है। राइट, तो सबसे पहले आप देखिए, जैसे आपके पास है कि 1 + 2 + 3 + 1 so to n, कि 1 से लेकर के n तक के आपके पास जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनका हमने सम निकालना है। तो 1 से लेकर n तक के जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, तो n आपके पास कुछ भी हो सकता है, लास्ट में n आपके पास 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। कि 1 से लेकर के अगर 100 कह रहा था तो हम सभी नंबर को अलग अलग करके ऐड नहीं कर सकते, इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में होता भी नहीं है। तो इसके लिए अप्रोच क्या है, राइट। तो जब भी आपके पास ये 1 2 3 4 so to n टाइम्स अगर आता है तो हम क्या लिखेंगे, n × n + 1 / 2। जो भी n होगा, जो भी आखिरी नंबर होगा, उसमें एक नंबर बढ़ा के हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो इसका एग्जांपल देखिए आप, जैसे मान लीजिए आपने कि 1 + 2 + 3 + 100 प्लस कह दिया, मान लीजिए एग्जाम्पल ने आपसे कह दिया कि 100, कि 1 से लेकर के 100 तक के जितने भी नंबर्स हैं इनका आपने क्या निकालना है, सब निकालना है। तो आप n की वैल्यू उठाएंगे, n कितना आपके पास 100, और क्या लिखेंगे आप, फिर आप 100 + 1 और क्या कर देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 100 + 1 कितना होता है, आपके पास 101 होता है। ये 2 के साथ जब 100 को काटेंगे तो आएगा 50 को आप 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास, 50 × 50 बन जाएगा। कितना टाइम लगेगा आपको भी, जब आपको ये अप्रोच जब आपको पता चल जाएगी, और दूसरी बार जब आप इसकी और ज़्यादा थोड़ी सी करेंगे तो उसके बाद मान लीजिए इसमें हम डायरेक्ट अप्रोच कैसे यूज़ कर सकते थे। तो n में हम लोग क्या कर रहे हैं, n + 1 कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 100 × 101/2। फिर काटा मैंने 50 बना, 50 को आप जब 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 50 आपके पास आंसर आएगा। राइट, आई थिंक सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। जैसे मैं सेकंड एग्जांपल की अगर आपसे बात करूँ कि जैसे 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, so to n स्क्वायर, एग्जामिनर क्या बोलेगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, कि जब भी आपने इन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम निकालना हो तो हम ये वाली अप्रोच यूज करते हैं, n + 1 2n + 1 डिवाइड बाई 6, कि जो भी आखिरी नंबर होगा वो उठाएंगे n + 1 2n + 1 डिवाइड बाई 6 करेंगे। जैसे एग्जांपल में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, so to मैंने कह दिया यहाँ पे 10 का स्क्वायर, कि 1 से लेकर के 10 तक के नंबर हैं, इन सब के हमने स्क्वायर का सम निकालना है। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम n उठाएंगे, n है कितना, तो n यहाँ रखेंगे हम, तो कितना बनेगा आपके पास, देखो 10 इंटू, जब 10 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, n को यहाँ रखेंगे तो 20 + 1 कितना हो जाएगा 21, और डिवाइड बाई कितना कर देंगे हम, 6 कर देंगे। तो जब कैंसिलेशन होगी तो देखो 3 2 6, ये 5 2 10 हो जाएगा। 3 से जब इसको कैंसिल करूँगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो आपके पास जो नंबर बचे हैं ये 5, ये 11 और मल्टीप्लाई में 7, इन सबको मल्टीप्लाई करो आप तो कितना बन जाएगा आपके, देखो 11 5 55 को जब करेंगे इसके साथ तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आएगा, 355 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एरिया में से वेदर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ पे क्वेश्चन आपका बनते हैं, राइट। तो अगर ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर आएगा तो आपने इस वाली अप्रोच के साथ करना है उसको। जैसे थर्ड आपके पास है, थर्ड है कि देखो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, so to n का क्यूब, कि 1 से लेकर के n तक के जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनके क्यूब का जब आपने सम निकालना है तो हम लगाते हैं n + 1 डिवाइड बाई 2, बस n जो भी आखिरी नंबर होगा n उसमें 1 प्लस करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, उसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। जैसे एग्जांपल मैं इसका शेयर कर रहा हूँ, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 1 करके मैंने लिखते हैं यहाँ पे 10 का क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 10 का क्यूब। तो आखिर का डिजिट क्या है कि जब भी आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब का आपने सम निकालना है तो आप क्या करेंगे, आखिर का डिजिट उठाएंगे 10, और 10 में क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे, ये लिखा देखो 10 इंटू 10 + 1 करेंगे तो 11 बनेगा, और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, उसके बाद में क्या है, होल स्क्वायर। तो 2 के साथ ये कटेगा, 5 आ जाएगा, तो 55 बनेगा आपके पास यहाँ पे, और 55 का स्क्वायर कितना होता है, 3025। ये मैं आपके पास स्क्वायर डिस्कस कर चुका हूँ कि 45 का स्क्वायर आपने कैसे निकालना है, 55 का हम कैसे निकालते हैं, 95 का कैसे निकालते हैं। एक डायरेक्ट अप्रोच है, कहते हैं कि आखिरी डिजिट को जब हम इसका स्क्वायर करेंगे 25 पूरा लिख दो, और इस वाले डिजिट में 1 बढ़ा दो, आगे वाले डिजिट में 1 बढ़ा दो, 6 बनेगा, 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 30 हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन जो आपके पास अभी डिस्कस किया मैंने क्यूब वाला, इसके लिए आपने ये वाली अप्रोच लगानी है। अब आपके पास आता है ये कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर के नंबर, जैसे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और so on to लास्ट में ये कुछ भी बोल सकता है यहाँ पे, है ना। तो इसका एग्जांपल, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए आप। जैसे तो हम आखिरी डिजिट उठाएंगे n + 1 n + 2 डिवाइड बाई 6 लगाएंगे यहाँ पे। तो जैसे मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इसका, जैसे मान लीजिए 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 100, मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपके पास यहाँ पे 20 का स्क्वायर लिख दिया,
ठीक है, 20 का स्क्वायर मैं लिखता हूँ, मैं 10 का स्क्वायर, थोड़ा इजी एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि समझ आए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम n उठाएंगे तो हम इस वाली अप्रोच में पुट करेंगे। तो n की वैल्यू कितनी बनेगी, देखो 10 इंटू, जब मैं 10 + 1 करूँगा तो कितना हो जाएगा 11, फिर मैं 10 + 2 करूँगा तो कितना हो जाएगा 12, और डिवाइड में कितना हो जाएगा 6 आपके पास। तो आपको दिख रहा है ये 5 × 10 होता है, 3 × 6 होता है, 3 से किया तो कितना आ गया, ये 4 आ गया। तो आपको दिख रहा है यहाँ से कि 11 5 × 55, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है आपने। तो देखो ये 5 × 20 होता है, 5 × 20 और 2 कितना होता है 20, तो 220 आपके पास फाइनल आंसर हो गया। ठीक, उसके नेक्स्ट जो एग्जांपल है आपके पास, ये वाला स्क्वायर वाला एग्जांपल तो डिस्कस कर चुके हैं। जब भी आपके पास आएगा तो n + 1 n + 2 डिवाइड बाय 6 ही करना है। नेक्स्ट ये है आपके पास द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द ऑड नेचुरल नंबर्स, जैसे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, सो टू n स्क्वायर। ये सारे नंबर हैं, ये ऑड नंबर का स्क्वायर है। इनका जब हमें सम निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, देखो इसका एग्जांपल है 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 1, सो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है जैसे 11 का स्क्वायर, ऑड नंबर की बात हो रही है ना, तो 11 का स्क्वायर। तो देखो आखिरी नंबर क्या है आपके पास 11, तो आपने पुट यहाँ पे करना है। तो देखो क्या बनेगा 11 इंटू 11 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, इंटू जब 11 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 6 आपके पास। तो देखो ये 3 × 2 = 6 होता है, 2 से जब करूँगा इसको तो देखो 3 × 2 = 6 किया तो डायरेक्टली गा दी 6 × 2 = 12 हो गया आपके पास। तो देखो ये बना आपके पास कितना 30 × 2 = 26, 26 को आपने 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 11 × 6 = 66 हुआ, बचेगा 2, 11 × 2 = 22, 22 का 2 कितना होता है 24 होता है। ठीक, तो इतना ही टाइम लगेगा आपको भी, जब आप इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा फास्ट आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। उसके बाद जो लास्ट में आता है सेकंड लास्ट में कि द सम ऑफ 1 to n इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब ये हुआ कि एग्जामिनर अगर आपसे पूछे कि 1 से लेकर के 30 के बीच में जितने भी इवन नंबर हैं उनका आपने सम लेना है, इवन नंबर आप सम लेना है। तो इसके लिए हम लोग अप्रोच लगाते हैं n × n + 1 वाली। तो हमें पहले डिजिट इसका पता होना चाहिए कि n है क्या। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है हम 30 भी लेंगे, क्यों, क्योंकि 1 से लेकर 30 के बीच की बात हो रही है, तो सारे ही इवन नहीं है, एक इवन होता है तो एक ऑड होता है, एक इवन एक ऑड, जैसे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे करके। तो 1 से लेकर 30 की बात हो रही है तो n की कितनी हो जाएगी 15, और यहाँ पे भी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। तो 15 ही आपके पास इवन नंबर होंगे और 15 ही आपके पास क्या हो जाएंगे ऑड नंबर होंगे। जब भी 1 to 30 की बात करेगा तो हमेशा हाफ ही ऑड होंगे आपके पास। अब आप n की वैल्यू कितने लेंगे, अगर इवन नंबर की बात करता है एग्जामिनर आपसे कि कह रहा है कि सम ऑफ 1 to n इवन नंबर बोल रहे हैं, तो इवन नंबर की बात करेगा तो हम क्या लिखते हैं n × n + 1। तो n कितना अब आपके पास है 15, तो आप लिखेंगे 15 × 15 + 1, तो 15 इंटू कितना हो जाएगा 16। देखो 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 बनेगा, 16 और 8 कितने होते हैं 24 होते हैं आपके पास। तो कितना आया 240। इसी में अगर वो ऑड नंबर की बात करें आपसे कि द फाइंड द सम ऑफ 1 to n ऑड नंबर, जैसे लिखा मैंने 1 to n ऑड नंबर, तो ऑड नंबर के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं आपके पास n स्क्वायर लगता है। n स्क्वायर लगता है इसकी, अगर मैं यहाँ पे 1 to 30 की बात कर रहा हूँ, इवन नंबर के लिए बोला मैंने, तो आपने ये वाली अप्रोच लगाई। ऑड नंबर की बात करूँगा तो n की वैल्यू हमें निकालनी पड़ी 15, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 15 का स्क्वायर, क्योंकि ऑड नंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं n स्क्वायर लगाते हैं। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास है 225 होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिमम एग्जाम में कहीं ना कहीं, जैसे हम स्टेट लेवल पे अगर पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ पे भी ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी में ही एक क्वेश्चन थोड़ा सा और ट्विस्ट बनता है कि जैसे आपसे पूछे कि 1 to n, जैसे मैंने 1 to 30 पूछा और मैं पूछता हूँ फर्स्ट 30, ठीक है, या मैं पूछता हूँ आपसे फर्स्ट 40, इसमें उसमें फर्क क्या है। जब भी मैं 1 to 30 की बात करूँगा n की वैल्यू हाफ हो जाएगी, n की वैल्यू 15 और n की वैल्यू यहाँ पे 15 हो जाएगी। इनको हम लोग इवन बोल देंगे, इनको हम लोग ऑड बोल देंगे। इवन नंबर की बात करेगा तो हम लिखेंगे यहाँ पे 15 × 15 + 1, ऑड नंबर की बात करेगा तो हम लिखेंगे 15 का स्क्वायर। अगर मैं फर्स्ट 30 बोल दूँ तो क्या मतलब क्या है कि एग्जामिनर ने आपके पास फर्स्ट 30 इवन या फर्स्ट 30 ऑड काउंट नंबर किए हुए हैं। तो फर्स्ट 30 अगर मैं इवन कहता हूँ, फर्स्ट 40 अगर मैं ऑड कहता हूँ, तो यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी 30 रहेगी और यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो 40 रहेगी। तो यहाँ पे n की वैल्यू 30 है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 30 × 30 + 1, ये इवन नंबर की बात हो रही है कि जब भी वो फर्स्ट 30 बोलेगा तो n की वैल्यू 30 हो जाएगी, फर्स्ट 40 कहेगा तो n की वैल्यू 40 हो जाएगी, फर्स्ट 20 कहता है तो n की वैल्यू 20 हो जाएगी। अगर वो 1 to 30 बोलता है तो आपने हाफ लेना है, अगर वो 1 to 40 बोलेगा तब भी आपने हाफ लेना है। तो इसका देखो कैलकुलेशन कितना बनता है, ये बनता है 31 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 × 3 3 × 9, 930 आपका आंसर आ जाएगा। किस केस में, इवन नंबर के केस में। अगर फर्स्ट 40 ऑड नंबर की बात कर रहे हैं तो ऑड नंबर के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ऑड नंबर की n स्क्वायर करेक्ट होती है, तो n तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर, और 40 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 1600, राइट। तो इन सब जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपसे डिस्कस किए और जो बेसिक अप्रोच है आपके सामने, इनको आप कम से कम भी 2 या 3 इसको प्रैक्टिस में लेके आए। जब आप इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब जाके कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें याद होगी,
हैं, सम ऑफ क्यूब कैसे करते हैं, या फिर हमें और पूछो, हमारे इवन पूछो तो हम कैसे करते हैं इन सबको, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच गाइस। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो ने अगर आपको किया है, आपके बेसिक को इम्प्रूव करने में अगर आपको हेल्प की है, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अमन राजपूत के नाम से, अमन राजपूत मैथ्स क्लब्स के नाम के चैनल। सो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वेरी मच।